जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करना है। रोज आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो मॉक टेस्ट की लाइव क्लास होती है वो रात्रि 10:10 पर होती है, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों पर अपना आकलन करते हैं, टेस्ट देते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि MP टेट हो, CTET हो, TGT हो, RPSC या फिर MPSI, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपका जो पहला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। सबसे पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तब हमें उत्तर बताना है। 4 विकल्पों में से चयन करना है, सभी लोग करेंगे। उत्तर आपको बताना होता है, ABCD करके उत्तर बताना होता है। महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तब सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, विकल्प नंबर 1, यानी कि महात्मा में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1, कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? सभी लोगों को पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना है। पर्याधन वर्ण, परिधन आवरण या फिर परिधिधन आवरण या परिधन आवरण, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना है। तो सभी लोग बताएंगे पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोगों ने बता दिया है उत्तर परिधन आवरण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है अथ का विलोम क्या होता है। अथ का विलोम बतानेंगे अंत होता है या फिर अध होता है, अर्थ होता है या इति होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है अथ का जो विलोम शब्द है वो क्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उत्तर इसका है विकल्प नंबर 4, यानी कि इति। अथ का विलोम होता है इति। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको उत्तर का चयन करना है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? चा, मा, खा या फिर ठा। तो राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष पढ़े हैं आपने, सघोष और अघोष, है ना। तो घोष वर्ण बताना है कौन सा हो जाता है। सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मां। विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के भेद हमें बताना है। 4 विकल्पों में से सभी लोग चयन करेंगे कि अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं। 12 होते हैं, 13 होते हैं, 14 या फिर 15 होते हैं। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएंगे कि अर्थालंकार आपने पढ़े होंगे, अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार सभी लोगों ने पढ़े हैं। तब आपका जो अर्थालंकार होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर है 12, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो 1 नंबर आपका सही है। सभी लोगों को याद रख लेना है 1 नंबर, है ना। और हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं सघोष की संख्या होती है 33 और अघोष की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। और अर्थालंकार होते हैं तो 12 होते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पानी, बचपन, नदी या फिर मोहन, है ना। सभी को बताना है। तो सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। सभी लोग आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अघोष, सघोष होते, मतलब अघोष होते हैं। वर्ग का प्रथम और द्वितीय अघोष 10 जे हो गए। और सा, सा और हा
ये 3 क्या हो जाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अघोष की संख्या 13 हो जाती है ना। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, पानी है, बचपन है, नदी या मोहन है? तो बचपन आपका बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन हमें बताना है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, नदी है या फिर मोहन है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन, द्वित्व बताना है। तो द्वित्व कौन सा होगा, तब आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में है। और भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही लोगों ने बताया है विकल्प नंबर 2 यानी कि भाष धातु से, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। जिन्होंने भी 2 उत्तर बताया उनका आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से रस का कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख या फिर सभी? तो सभी लोग बताएंगे इनमें से रस का कौन सा भेद है। आपने रस पढ़े हैं, भरत मुनि ने 8 रसों की व्याख्या की है ना। और जो है आपको बताना है कि रस का भेद कौन सा है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 यानी कि करुण रस। 1 नंबर आपका सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प नंबर 1 है दावानल, विकल्प नंबर 2 कामानल, विकल्प नंबर 3 बड़वा नल और 4 है जठरा नल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तब हमें उत्तर बताना है। जंगल में लगने वाली आग जो कहा जाता है उसे वो कहा जाता है दावानल। दावानल यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर अधिकांश लोगों ने बताया है, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण बताना है हमें, शिवा, शंकर, शिवेश या फिर शैव। तो शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएंगे और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 यानी कि शैव। शैव 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे का विलोम शब्द है, हे का हार है, हास्य है, ग्राह है या फिर ग्रम्य है? तो हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना है हे का विलोम शब्द। और हे का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा ग्राहा, यानी कि जो आपको विकल्प नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हे का विलोम होता है ग्राहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है हमें। अशुद्ध कौन सा है? पुण्य है, हास्य है, ग्राहा है या फिर कलश है? तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है ना। अशुद्ध आपको बताना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 यानी कि जो पुण्य है वो पुण्य आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण बताना है। अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़े होंगे है ना। तो अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं 20 और महाप्राण होते हैं 15 है ना। महाप्राण कितने होते हैं? 15 और अल्प प्राण होते हैं 20। तो इनको मिला के कुल मिला के हो जाते हैं 35 है ना। 35 होते हैं और 35 में 13 स्वर मिला देते हैं तो हो जाते हैं 48 और 48 में 4 संयुक्त व्यंजन मिला देते हैं तो हो जाते हैं 52। इसलिए अल्प प्राण वर्ण कौन से हो जाते हैं? वो हो जाते हैं का और गा है ना। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अवनी। अवनी का विलोम शब्द है तो क्या है? आसमान है, गमन है, अंबर है या फिर आकाश है? आपको बताना है अवनी का विलोम शब्द है तो कौन सा है ना। थोड़ा सा गले में मौसम के कारण थोड़ा सा खराश है और कुछ नहीं है। बाकी अवनी का विलोम शब्द बताना है, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अंबर। अंबर यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आप अगला क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन बताना है, सा, जा, गा या ड़ा। तो नासिक व्यंजन सभी को पता है कि जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं
वो नासिक है ना व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो आपका जो हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, आनी, धानी या फिर ई। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त हमें प्रत्यय बताना है। आपका आंसर क्या होगा, सावधानी शब्द में जो प्रत्येक प्रयुक्त जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, तो बड़ा ई यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकथनीय, अगम्य, अजर या फिर अक्षम्य। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है और एक शब्द का चयन सभी करेंगे और आपका जो राइट आंसर होगा कि जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। अकथनीय यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है ना, हम कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अकथनीय होती हैं, है ना, जो कहीं नहीं जा सकती। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन बताना है, मूर्धन्य सकार है ना, तो कौन से हैं, गा, घा, पा, फा, डा, ढा या फिर जा, झा। तो जल्दी से बताना है। तो सभी लोगों ने जो बताया है वो बताया है डा और ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर, सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आओ, है ना, आओ यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है इसका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाएगा। गर्दन सुंदर है उसके लिए कहना है तो क्या कहा जाएगा। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सुग्रीव। सुग्रीव यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या फिर सुगर्दन। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो बिल्कुल राइट आंसर अधिकांश लोगों ने बताया विकल्प नंबर ए यानी कि रत्नगर्भा, है ना, रत्नगर्भा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमीय का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है। विष, आम्र, सुधा या फिर मधुप, पर्यायवाची बताना है। तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यायवाची बताना है, विलोम नहीं बताना अमीय का। तो पर्यायवाची यानी कि विकल्प नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, घा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालब, दंत या फिर मूर्धन्य। घा का उच्चारण स्थान बताना है, क्या हो जाएगा घा का। वर्ग का जो प्रथम अक्षर मतलब प्रथम वर्ग जो होता है का वर्ग, ये कहां से बोला जाता है, कंठ से, है ना, कंठ से बोला जाता। तो ये का, खा, गा, घा ये सभी कंठ है, 1 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम क्या होगा। आगमन, जाना, उतरना या फिर चढ़ना। गमन, गमन का विलोम बताना है। तो राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
बिल्कुल राइट बताए। गमन मतलब होता है जाना और आगमन मतलब होता है आना। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सही है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या फिर नवागत रूप या पारस्परिक। तो आपको सभी लोगों को बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति बतानी है और आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति बतानी है, तो क्या हो जाएगा नवीनीकरण। नवीनीकरण यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। दिए गए शब्दों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति या फिर सुसुप्ति। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सुसुप्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अक्ल का पुतला का अर्थ होगा अक्ल का पुतला का अर्थ बताना, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर अत्यंत मूर्ख। तब राइट आंसर अक्ल का पुतला का अर्थ होना होगा तो क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा बताना है और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा यहां पर। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं और बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती हैं। इस प्रकार से पंक्ति है और इस पंक्ति में हमें बतानी है कि इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? यमक अलंकार, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, यमक। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय हमें बतानी है, ये रचना पूछी जाती है। तो संस्कृति मतलब संस्कृत कर लो, संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ोगे कि रात में? संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ोगे कि रात में पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा रात में और कौन पढ़ेगा दिन में? तो संस्कृति के 4 अध्याय हमें पढ़ना है, काय में पढ़ना है? दिन में, है ना। तो बहुत बढ़िया, संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? लड़का, श्याम, बचपन या फिर सेना। तब बिल्कुल राइट आंसर है लड़का, है ना। लड़का ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में समास बताना है। समास कौन सा है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव समास है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डोरे डालने का अर्थ क्या है? डोरे डालने का अर्थ बताना है और सभी लोग आंसर बताएंगे। डोरे डालने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसाना, दुखी करना, फंदे डालना या फिर बांधना। तब अधिकांश बताना है हमें। मनीषा जी, हरिकेश जी, राहुल जी, ऋचा जी, है ना, प्रभु जी, बिंदु यादव जी, रीनू जी, ऋचा पांडे जी, आपका राइट आंसर होगा प्रेम में फंसाना, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। आवेश जी, सरोज, सुरेंद्र, खुशी जी, आरती जी, किरण जी, अंजना जी, पीके जी, आपके क्वेश्चन यहाँ पर आज खत्म होते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, कम प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। आरती जी, शैलेंद्र, रीना जी, प्रीति जी, सुरेंद्र जी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। रामलाल जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ये रोज क्लास होती है अपनी 10:10 पर। मनीषा जी, पूनम जी, अंजना, ठीक है। रिंकू, नीलम, देवेंद्र, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। रीनू जी, योगेश, यतेंद्र, राहुल जी, सरोज जी, आरती, रंजना और आरती जी, राजेश जी, यूएस, परिहार, ठीक है, किरण, अनिल जी, मधुराज जी, बिंदु जी, अंजना मिश्रा, यस जी, ठीक है। नींद बहुत आ रही, बिल्कुल सो जाओ। हरिकेश जी और नीता जी, बहुत बढ़िया। हिंदी की क्लास नहीं थी आज दोपहर में, अपन ने जो क्लास ली थी अपनी, शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य लगी थी, बाकी यथावत लगी थी 2:30 बजे पर्यावरण पेडागोजी की जगह मैथ का पेपर सॉल्व किया था बस, है ना। बहुत बढ़िया। आरती जी और विष्णु और निधि राठौर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और राजेश, एस, पीके, नरेंद्र, राहुल जी, सभी को धन्यवाद, है ना। और रागिनी त्रिपाठी जी, आरती, ईसू जी, जसवंत जी, हरिकेश, विपिन जी, सुखबीर जी, भावना पांडे जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। रंजना, बाथम जी, आरती जी, यादव, प्रीति, योगेश, अनिल जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। कल से अपनी बिल्कुल यथावत सही समय पर क्लासें लगेंगी, ठीक है। नेहा तोमर जी बिल्कुल लेट हो गए हैं। आरती गोस्वामी, प्रीति जी, योगेश जी, अनिल यादव जी, भावना जी, शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की स्पेशल क्लास होती है ना। 7:15 पर आपकी बाल विकास की होती है शाम को, और दोपहर 2:30 बजे आपकी पर्यावरण की पेडागोजी यथावत लगेगी, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, जय हिंद। जसवंत जी, अपनी जो रात में 10:10 पर हिंदी लगती है वो वैसे ही लगेगी, 2:30 बजे अपनी पेडागोजी लगती है वो वैसे ही लगेगी, ठीक है। चिंटू, नंदू जी, चिंटू जी, ठीक है। पीके, आरती, खुशी, योगेश, सभी को धन्यवाद। देहरी जी, है ना, नेहा, कृष्णा, खुशी जी, रंजना, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।